सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की मदद करने के लिए आज निर्मल बंग से स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं आपके पास। पहले जो हमारी बैकएंड टीम है, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स शो जो चलाने में मदद करते हैं, वो उन तक रीच आउट करना है आपको। तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7045220000 और इसको फ्लिप करेंगे तो ईमेल आईडी, हालांकि ईमेल पता नहीं कितने लोगों के लिए कन्वीनियंट रह गया। खैर, आप में से कई लोग लिखते हैं इसलिए मैं मेंशन करता रहता हूँ। सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। क्या डायरेक्टर साहब, वो प्लेट नहीं बनवाई आपने? एक हैशटैग सास बहू और सेंसेक्स और दूसरा हैशटैग उसी में नीचे आस्क आवाज AWAAZ। आप ट्विटर पे ये मार्क करते हुए भी अगर ट्वीट कर देंगे ना तो भी मिल जाएगा हमको। बस आप अपना नाम स्पेसिफाई कर दीजिएगा अगर आस्क आवाज़ पे जा रहे हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि उस पर फिर पूरे दिन भर की क्वेरीज आ रही होती हैं। खैर, डायरेक्टर साहब कल मिल जाएगी क्या प्लेट? मिल जाएगी, कह रहे थे अभी शो के एंड तक भी कोशिश करूँगा दिला दूँ। अच्छा, नीचे कुछ फ्लैश चल रहा है। ओ हाँ, सोना और चांदी गजब तेज़ी है, ग्लोबली गजब तेज़ी है। और तेज़ी के पीछे ट्रम्प साहब हैं, उनके टैरिफ पॉलिसी है, उनके जियोपॉलिटिकल कारनामे हैं, और ऊपर से इन्हीं सब कारनामों के चलते चाइना जो अपना ट्रेजरी पे रिडक्शन करते हुए एक्सपोजर सोना खरीदे चले जा रहा है। सब कुछ है। ये सब ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स हैं। ये बाकी तो जनरली की सब सच्ची है, लेकिन ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं सोना और चांदी दोनों में बड़ी अच्छी तेजी, प्रेशियस मेटल चमक रहे हैं। खैर, ऑन द शो दिखा दीजिए एक बार कौन कौन से स्टॉक क्वेरीज आई हुई, ताकि आप और हम तैयार रहें किन किन स्टॉक्स पे आज फोकस या बातचीत हो सकती है। ये HDFC लाइव, HCL टेक, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, केन्स टेक्नोलॉजीज प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के स्टॉक्स जो रडार पे हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगी। मतलब ये जो क्वेरीज आई हैं वो स्क्रीन पे आ गई। कोशिश करूंगा इनमें से ज्यादा स्टॉक्स शो के दौरान बातचीत कर ली जाए। अब लाइए जरा मार्केट्स दिक्कत में भाई साहब, और दिक्कत वैसे आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ने दिखा दी थी मोटा मोटी वैसे ही दिक्कतों के साथ। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा था? 180 से 150 पॉइंट के बीच में घूम रहा था। हमारा मार्केट भी आधा सेशन निकल गया है वैसे ही 160-170 पॉइंट के दबाव के साथ कामकाज कर रहा है। खुलते ही दबाव थोड़ा सा गिराया था और उसके बाद से लार्जली बहुत सीमित दायरे में लोअर थ्रेशोल्ड पे ही कामकाज हो रहा है। अब उसके पीछे दो रीजंस हो गए। ग्लोब की तस्वीर बिगड़ी हुई है क्योंकि ट्रम्प साहब के नए ग्रीनलैंड टैरिफ्स आ गए तो और थोड़ा सा मूड गड़बड़ा रहा है ग्लोब का। और जियोपॉलिटिक्स और ईरान और गाजा वाजा सारे इश्यूज तो वैसे ही बढ़ चढ़ के बोल ही रहे हैं। तो वो आज हम दबाव में हैं, हमारे साथ हमारे एशियन पीयर्स दबाव में, यूएस के फ्यूचर्स दबाव में। हालांकि यूएस के मार्केट्स आज शाम को कामकाज नहीं कर रहे होंगे, वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि जब खुलेंगे तब दिक्कत में होंगे। और दूसरा, हम दिग्गज रिजल्ट्स पर रिएक्शन का दिन था हमारे लिए। वो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट अपने आप ही बता देगी कि रिएक्शन कैसा है। तीनों दिग्गज जिनके रिजल्ट्स अवेटेड थे, तीनों दबाव में और तीनों सबसे ज्यादा दिक्कत करते हुए इस समय नजर आएंगे। रिलायंस हुआ, ICICI बैंक हुआ, मेरे ख्याल से HDFC बैंक भी है सेंसेक्स में तो दिखाएगा, इसमें भी आएगा। और ऊपर से वो एक्सीडेंट हो गया विप्रो, बड़ा वेटेज तो है नहीं, अपने आप में एक्सीडेंट इतना बड़ा हो गया उसका कि वो भी नजर आ रहा है। तो ये सब रिजल्ट्स का एडिशनल खामियाजा है, ज्यादा खामियाजा इस समय तो कह सकता हूं रिजल्ट्स रिलेटेड है आपकी स्क्रीन पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पुट राइटर्स का जोन था 25,500 का। आज इंट्राडे में उसी को वायलेट करा, उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 25,500 ही हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे इस समय तो एक्ट कर रहा है। उस लेवल को अब तक सीरियस चैलेंज नहीं दिया है, पर सेशन अभी आधा सामने खड़ा हुआ है। स्वाति, कुछ अच्छा बोल दो। निफ्टी का आपका व्यू क्या है?
गुड आफ्टरनून आशीष जी। अच्छे बोलने के लिए फिलहाल तो अभी डेटा इतना अच्छा नहीं है, बट डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, मार्केट ब्रेथ की बात करो, 1:3 रेशो है, वो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बेयर ज्यादा एक्टिव है फिलहाल ये मार्केट्स में। निफ्टी की बात करो तो 100 DMA के नीचे ट्रेड हो रही है। आपने जिसे कहा 25,500 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, यस वो एक, अगर उसके नीचे आज क्लोजिंग आता है तो मुझे लगता है ये रीटेस्ट करने जा सकता है 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि निफ्टी को लेके जा सकती है 25,100 25,150 तक, वहां तक फॉल हमें देखने मिल सकता है। आज का इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि बैंक निफ्टी ने संभाला है काफी कंपेयर टू निफ्टी की अगर बात करें तो। 20 डेज मूविंग एवरेज जिसका काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, 59,550 के आसपास वो सपोर्ट था। 59,590 से हम लोग ने एक बाउंस बैक रैली देखी है, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हो, एंड करंटली अभी वेल बिहेव्ड है उसके ऊपर। पर द ओनली कंसर्न इसके अगर वो टूट जाता है तो और सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकता है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को भी नीचे जा सकते हैं, तो थोड़ी वाली दिक्कत वाली बात है। बट ये शॉर्ट टर्म व्यू है, मुझे लगता है लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा मार्केट रहेगा। नो वंडर ग्लोबल क्यूज की वजह से हम लोग एक डाउनफॉल देख रहे हैं, वोलेटाइल मार्केट ऐसा कंटिन्यूड रहेगा बिकॉज ऑफ द रिजल्ट सेशंस, एंड नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली हमें एक बजट रैली एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिल्डअप होते हुए नजर आएगी। तो अगर कोई भी डेप्थ भी आता है 25,200 या 100 के रेंज में, आई विल सजेस्ट कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए टू टेक द लॉन्ग पोजिशंस। वहां से हमें काफी अच्छी अपसाइड वापस देखने मिल सकती है 25,800 26,000 के लेवल्स पे। तो मायूसी होने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म फॉल है ये, बट लॉन्गर टर्म होराइजन डेफिनेटली पॉजिटिव है। सब लंबी अवधि का झांसा देते हैं, रोज गिर जाता है बाजार। खैर, लंबी अवधि के लिए अच्छा है, अभी दिक्कत है, अभी कुछ अच्छा बोलने को सच में नहीं है। और स्वाति सही कह रही है, ये तो सिर्फ बेंचमार्क्स की चर्चा कर रहा था मैं। असली पेन तो मार्केट का बैरोमीटर तो एडवांस डिक्लाइन है। 75% शेयर्स, 3/4 शेयर्स दबाव में आज फिर कामकाज कर रहे हैं। हमारा रिटेल पोर्टफोलियो काफ़ी धक्का ले रहा है आज के सेशन में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। हैदराबाद, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, अहमदाबाद और फिर आगे पटनागढ़ उड़ीसा में सब जुड़ेंगे। जो जो जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन्स पर हैं। सबसे पहले चला जाए दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, निधि चावला जी के पास। निधि मैम, गुड आफ्टरनून। निधि मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? कितना टाइम हो गया? कैसे स्टॉक चुनते हो आप? नमस्कार आशीष जी। स्टॉक मार्केट में मैं बहुत नई प्लेयर हूँ। मैं अपने आप को एक्चुअली प्लेयर भी नहीं कह सकती हूँ फिलहाल तो। लेकिन हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है और आजकल के प्लेटफॉर्म्स इतना इसको फ्लेक्सिबल बना दिए हैं कि नाउ आई थिंक कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ा रिसर्च करके एटलीस्ट बिगिन तो कर सकता है। तो आप तो रिसर्च करते हो, खुद कुछ पढ़ते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो स्टॉक कौन सा लेना है? जी, खुद कुछ पढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ देखते हैं और कुछ सीएनबीसी हमें समझा देता है, तो उसको फॉलो कर लेते हैं। अब तक जितने टाइम से हो स्टॉक मार्केट में, ये दुर्गापुर पैसा आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तो फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं, बट मैंने ना, एक्चुअली गया केवल नहीं है ना? गया नहीं है। हाँ तो फिर बढ़िया है। गया इतने तो खराब मैंने बाजार में अभी भी नहीं तक गया तो नहीं मतलब आप किया। अच्छा ही कर रहे हो जो कर रहे हो। अभी तो सबका जा ही थैंक रहा यू। है। निधि मैम, पहला सवाल। जी, मैंने केएनएस टेक्नोलॉजीज के कुछ शेयर खरीदे थे। 3779 का मेरा बाइंग प्राइस था और अभी फिलहाल वो लॉसेस में चल रहा है। तो मैंने जो ट्रेंड देखा था कि लास्ट ईयर भी वो काफी बार जो है मतलब 8 से 10 महीने के रेंज में काफी वो उछाल आ रहा था उसमें। तो अभी मेरा ये जानना है कि क्या इसको मुझे होल्ड करना चाहिए या मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए। नहीं तो आपने इसमें होमवर्क क्या करा था? इसमें हमेशा जब भी गिरावट आती थी उसके बाद वापस उछल जाता था, इसलिए आप घुस गए इस बार। जी, मैंने सोचा था लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा देखा जाएगा अगर साल भर तक अगर कुछ होता है तो, लेकिन ये ऊपर हो ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा था। हमने बस ये देखा था कि हर गिरावट के बाद तेजी आ जाती है, दमखम है स्टॉक में, है ना? हाँ, पर इस कह बार वो सकते हैं। आया पिछली बार के 4000 के आसपास की रेंज पे, फिर उसके बाद और गिरते ही चले जा रहा है। जी, गिरता ही जाता है। स्वाति यार, इस बार कमा की नहीं दे रहा है और अब तो वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है ऑफ लेट। क्या करना है केन्स टेक्नोलॉजीज में? कुछ गलत दांव खेल लिया क्या मैंने? आशीष जी,
करंटली टेक्निकली व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है। क्यों? क्योंकि इसने 2025 के जो इनिशियल सपोर्ट्स थे 3700 के, वो ब्रेक डाउन किए हैं। तो मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हुआ है, उसकी वजह से हम लोग काफी स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और अभी द पॉजिटिव बात यही है कि ये ओवरसोल्ड जोन अप्रोच कर रहा है। नो वंडर अभी भी डेप्थ है नीचे में, मैक्सिमम मुझे लगता है 3300 3200 तक वो गिर सकता है, वहां से देन फिर रिवर्सल दिखने मिलेगा। अगर आपका लंबा नजरिया है तो आप रख सकते हो। शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए अगर आपने लिया है तो मैं कहती हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमेशा उछाल देखती है 3700 टू 3800 तक, फिर वो लेवल्स पे आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि लंबे नजरिए के लिए काउंटर अच्छा है बट नॉट फॉर द ट्रेडिंग और द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। लंबे नजरिए के हिसाब से मेरे टारगेट्स ओपन हो जाते हैं 4300, देन उसके बाद 4500 के, तो यू तो कैन निधि मैम कह रही है 1 साल का टाइम होराइजन है, 1 साल में ये 43-45 दिखा देगा ना स्वाति? यस सर। डन है, डन है। निधि मैम, जैसा आप कह रहे हो वैसा होता तो है, उछल जाता है इन जोन से। इस उम्मीद पे 43-4500 के टारगेट्स के लिए फिलहाल के लिए आप होल्ड कर सकते हो। हाँ, टाइम होराइजन आपका सही है, तो आप होल्ड करो। अहमदाबाद से मंजरी जी जुड़ती हुई। मंजरी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? भाई बिल्कुल ठीक हूँ मंजरी मैम, आप लोगों से मिलकर। मंजरी मैम से याद आया, मांझे से याद आया, आपने पतंग उड़ाई थी क्या पिछले हफ्ते? जी जी सर, उड़ाई ना। अहमदाबाद में तो बहुत पतंगे उड़ती हैं। उत्तरायण बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। खुद ही उड़ा लेते हो कि उड़ा के देता है तो आप पकड़ लेते हो? क्योंकि मैं तो उनमें से हूँ जो नहीं, उड़ा के उड़ानी देते हो तो मैं बहुत पकड़ अच्छे लेता से तो हूँ, नहीं ऐसे ऐसे आती कर है। लेता हूँ। उड़ा लेते हो? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा उड़ा लेती हूँ, बाकी फिर है ना हस्बैंड और बेटे, वो उड़ा के देते हैं, फिर उड़ा लेती हूँ। हाँ, उड़ा के कोई मुझे देते तो मैं भी आराम से कर सकता हूँ। भाई उड़ा करनी देना और वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सही बात मंजरी है मैम, सर। एक पहला बात सवाल थी। कौन सा? हाँ, कुछ कह रहे हो? जी सर, मैं कहना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बहुत बड़े फैन है आपके। अरे वाह, थैंक यू बोलिएगा मंजरी मैम उन लोगों को। आपका जी जी पहला बिल्कुल सवाल मैम। बिल्कुल। सर, मेरा विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर है। 200 शेयर्स लिए हैं मैंने एट द रेट 100। और विक्रांत इंजीनियरिंग क्यों चुना था? सर, हस्बैंड ने बताया था, एक्चुअली उन्हीं के गाइडेंस के थ्रू करती हूँ सब चीजें मैं। हाँ, तो हस्बैंड क्या कह उन्होंने रहे हैं बताया अभी? था, वही इसीलिए उन्होंने ये पूछना ही है कि होल्ड करें या अभी सेल करें। समझ नहीं नहीं नहीं, आ रहा अभी उसमें। हस्बैंड क्या कह रहे हैं आपसे? आपको दिलवा तो दिया, 9-10 रुपए का नुकसान तो करवा हाँ। दिया है, अब क्या रहे हैं? कह रहे हैं अभी तो होल्ड करो, जब तक नहीं आता प्रॉफिट, फिर जब आएगा तब बेच देंगे। ये लॉजिक गड़बड़ है वैसे, लेकिन फिर भी हाँ विक्रांत दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। हाल की लिस्टिंग है स्वाति, तो आपके पास कितना डेटा है, कितना उससे आप इंटरप्रेट कर पाओगे, ये आप जानो। विक्रांत में अगर किसी ने ले रखा है 100 के भाव पे तो क्या करना चाहिए? सी आशीष जी, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि जितने भी अभी डेटा है फिलहाल तो उसने काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया है 94-93 रुपीज का सपोर्ट लेवल से, वो ब्रेकडाउन हो चुके हैं। मुझे लगता है इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ते हुए नजर आ सकती है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकती है 85 के रेंज में। तो लंबा नजरिए के लिए भी मेरा भी इतना कुछ पॉजिटिव नहीं है। ट्रेंड कब चेंज होगा? जब ये 105 110 के लेवल्स ब्रेकआउट दे देगा, तो एक अपसाइड ट्रेंड में ये आते हुए हमें नजर आएगा। तो करंट लेवल मेरा व्यू कॉशियस है। हो सके अगर कोई भी उछाल आता है 97 98 के रेंज में, तो प्लीज आप एग्जिट कीजिएगा। जब आप कहते हो स्वाति कॉशियस है, तो इसका मतलब है डाइसी है कि ये चल पाएगा, ऐसा पकड़ूं? यस सर। डन। मैम, उछाल में निकल जाना है, इसमें ज्यादा अपने लक को टेस्ट नहीं करेंगे अपन। हैदराबाद से श्वेता मैम जुड़ती हुई। श्वेता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। पता है, मैं इस वीकेंड हैदराबाद में था और हैदराबाद में आईआईटी कैंपस में था। गजब है आईआईटी कैंपस हैदराबाद का। हालांकि हैदराबाद में तो नहीं है, टेक्निकली काफी दूर है हैदराबाद से, लेकिन कैंपस गजब है। श्वेता मैम, पहला सवाल कौन सा आपका? सर, मेरा पहला सवाल है, गोपाल स्नैक्स लिया था मैंने दिवाली के टाइम पे, 30 शेयर्स लिया 365 पे। तो अभी वो एवरीडे वो डाउनफॉल है उसमें, तो क्या करना है? दिवाली के पास लिया था गोपाल स्नैक्स, कोई कनेक्शन ढूंढ रहे थे क्या आप? नहीं सर, एक्चुअली लास्ट ईयर भी मैंने लिया था, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट आया था दिवाली नहीं, के टाइम लॉजिक पे मैं थोड़ा। इसलिए पूछ रहा हूँ, कनेक्शन मतलब दिवाली के पास स्वीट नमकीन नमकीन बिकते ज्यादा, इसीलिए ले लिया था क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा बट नहीं था ना, क्योंकि वो लॉजिक बैठता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब जिस रीजन से भी लिया हो, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है श्वेता मैम? हाँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो रखना है या निकालना है उसको, क्या करना है? कुछ मजा नहीं है इसकी लिस्टिंग के बाद से। स्वाति, क्या करना चाहिए गोपाल स्नैक्स में? अब तो मुझे 50-60 रुपए का नुकसान हो रहा है।
जैसे जी डेफिनेटली आपने सही कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे चार्ट्स भी। जिस हिसाब से मैं डेटा देख रही हूँ लास्ट 3 महीने से कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर्स में वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल पे उनका बाइंग है ऊपर के लेवल्स का एंड वो ही रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं। 365 टू 380 के लेवल्स काफ़ी स्ट्रांगली पे टेस्ट कर रहे हैं अपसाइड में। डाउनसाइड ना अभी इमीडिएट सपोर्ट लेवल 300 का है, तो मैं कहूँगी इतना टाइम आप रुके हो और ₹6 का रिस्क लीजिएगा। ₹300 का स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर उछाल आता है 360 340 के रेंज में तो आई विल सजेस्ट कि आप एग्जिट कीजिएगा इसमें से। गोपाल स्नैक्स पे ये श्वेता मैम आपके लिए व्यू। निधि मैम अगला सवाल। अ, मेरा अभी तो हेलो हाँ जी। जी, मेरा एचसीएल टेक पे कुछ सवाल था बट वो मैंने आज ही उसको सेल कर दिया है, तो फिलहाल तो उस पे नहीं है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल जो है सोलार पैनल्स वगैरह काफी मतलब ट्रेंड कर रहे हैं, तो क्या आप कोई मुझे शेयर सजेस्ट करेंगे जो कि सोलार एनर्जी के तरफ जो मतलब हो। भाई स्वाति, अब ये सोलार पैनल मैन्युफैक्चरर्स या इससे जुड़े में होंगी, वारी होगा मेरे ख्याल से, विक्रम सोलार होगा, पता नहीं, और बोरोसिल रिन्यूएबल्स होगा। ये सब कोई रडार वडार पे है? कोई स्टॉक कोई पसंद आता है आपको, या रिकमेंडेशन लिस्ट में है क्या कोई? अभी तो ये ओवरऑल सेक्टर में मेरे कोई मेजर पॉजिटिव रिकमेंडेशन नहीं है बट डेफिनेटली वारी इंजीनियरिंग और बोरो रिन्यूएबल्स में इसमें से आप लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए देख सकते हो। सी अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर है ना जिसमें ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, ये मुझे लगता है ये जो भी फेड था इस पर्टिकुलर सेक्टर्स का वो ऑलमोस्ट हो चुका है, रैली हो चुकी है। तो थोड़ा वेट कीजिएगा ये पर्टिकुलर सेक्टर में। एक बार बजट सेशन कंप्लीटली ओवर हो जाएगा तो हमें देखने मिलेगा कि इसमें और नए डेवलपमेंट्स क्या आ रहे हैं। तो आप डेफिनेटली वारे इंजीनियरिंग्स पे आप ध्यान रख सकते हो और बोरो रेन्यूएबल इंजीनियर्स पे भी आप ध्यान रख सकते हो। अभी तो मामला ठंडा है, अनटिल अनलेस बजट में, वैसे बजट में कुछ ना कुछ तो शायद हो सकता है रिन्यूएबल स्पेस के लिए आ रहा हो, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तब रिविजिट करना। अभी तो मजा नहीं आ रहा है इन स्टॉक्स में, छोड़ देते हैं। एचसीएल टेक में मुनाफा कमा के निकले क्या? हाँ जी। मुबारक हो भाई। मंजरी मैम अगला सवाल। तो साउथ इंडिया बैंक के लिए है। साउथ ओके। इंडियन बैंक लिया है मैंने 500 शेयर्स एट द रेट 39 एक महीने पहले ही। साउथ इंडियन बैंक कितने पे लिया? 39? 39। अरे वाह, हस्बैंड ने दिलाया? जी सर। खूब तेजी में भी आ गया है। हस्बैंड की खबर कहाँ से आई थी? सर वो आपका सीएनबीसी पे आपको सुनते रहते हैं, देखते अरे हैं, उसी मैंने में तो उनको नहीं पता बोला चला। कभी। साउथ इंडियन बैंक बहुत तेजी में है भाई। स्वाति, ये तो मेरे ख्याल से जहां खड़ा है ये ईयर हाइस पे होगा शायद, 45 के आसपास के जोन्स। और ऑफ लेट डायरेक्टर उठाइए, लंबा चार्ट करिए, 3-6 महीने टाइप्स, खूब तेजी आ रही है। क्या करूं, बने रहूं क्या इसमें? डेफिनेटली आशीष जी काफी अच्छा काउंटर है, नो वंडर ऑल टाइम हाई के रेंज में चल रहा है बट इसमें अभी अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है लास्ट 1-1.5 महीने का, क्योंकि उसने काफी क्लस्टर्स रेजिस्टेंस जोन था 41 रुपीज का, वो ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम्स। ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है 52 टू 52 लेवल्स तक। तो करंट मेरी राय होगी कि आप होल्ड कीजिएगा। अगर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस चाहते हो तो 41 रुपीज का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हो 52 के टारगेट्स के लिए। 52 के टारगेट बढ़िया है, 39 की खरीद, 52 के टारगेट्स हैं, ये बढ़िया रहा। श्वेता मैम अगला सवाल। रिन्यूएबल लिया था 35 हाँ? शेयर्स लिए 625 पे। कौन सा? बोरो रिन्यूएबल्स। हाँ, बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अच्छा, हाँ, हाँ मैम, कितने पे लिया है? 625 पे लिया है सर। दिवाली के टाइम पे सीएनबीसी आवाज में रिकमेंडेड था दिवाली हाँ। पिक के लिए, मतलब 1 साल होराइजन के लिए रखा है। तो ये काफी गिर रहा है अभी, तो इसमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है काफी, पर 100 रुपीज लॉस पर शेयर है। हाँ, 105 रुपए का लॉस हो रहा है। स्वाति, ये तो गड़बड़ हो गई पिक। और आप कह रहे हो कि इस समय स्पेस में मज़ा भी नहीं आ रहा है। क्या करूं, बजट तक का इंतजार कर लूं क्या स्टॉप लॉस लगा के, या कोई और व्यू होगा? आशीष जी मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। 500 रुपए का इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, हो सके तो वो स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अपने लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। इसमें अगर अच्छी न्यूज आती है, पुल बैक रैली आती है तो एटलीस्ट 570 टू 600 तक अपसाइड हमें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो बनिए रहिएगा पोजीशन, बट 500 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। एक क्विकली फोन लाइन से,
उड़ीसा के पटनागढ़ से ममता मेहर जी जुड़ती हुई। ममता मैम आप तो साक्षात दिखने वाले थे, फोन पे क्यों जुड़ रहे हो? जी पॉसिबल नहीं हुआ ओहो कोई नहीं। ममता मैम सवाल पूछो आप। जी। KSH इंटरनेशनल का मैंने IPO लगाया था, वो KSH KSH हाँ इंटरनेशनल का IPO मैंने लगाया था, तो उसका बहुत लॉस चल रहा है, तो उसका वेट एग्जिट करना है या सेल करना है? ये स्वाति ट्रैक करते हो क्या आप? यस, टेक्निकल्स का जितने भी चार्ट्स है, आई गेस ये दिसंबर का ही लिस्टिंग है। लिस्टिंग एट वाज एट अराउंड 370 रुपीज और अभी 357 के रेट्स चल रहे हैं। जितना भी डेटा है कोई मेजर मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें सेल ऑफ नजर आ रहा है फिलहाल, तो आप होल्ड कर सकते हो। 340 का सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस करके अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। पुल बैक रैली या कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो 400 से 420 के लेवल्स हमें वापस देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड कीजिएगा 340 के स्टॉप लॉस से। चलिए बेस नोट पर श्वेता जी, निधि जी, मंजरी जी और साथ साथ ममता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपने सवाल पूछने के लिए। स्वाति आप बने रहो, ब्रेक के उस पार आपसे एक SBS स्टॉक पिक लेते हैं। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है क्विकली आज की SBS स्टॉक पिक। डॉक्टर साहब स्टिंग लेकर आइएगा। स्वाति प्रेफर्ड पिक कौन सा? यस, प्रेफर्ड पिक है मेरा अभी के मार्केट्स में JB Chem Pharma। ये काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वीकली चार्ट्स पे इसने काफी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट्स दिए हैं लाइन चार्ट्स पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 20 DMA के ऊपर भी वेल प्लेस्ड है। करंटली 1928 के रेंज में ये चल रहा है। बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 1900 का स्ट्रिक्ट। ऊपर में मुझे लगता है इसमें क्षमता है एटलीस्ट 2000 तक की रैली दिखाने की, तो JB Chem Pharma मेरी तरफ से बाय कॉल। ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है। वीकेंड पे JB केमिकल्स एंड फार्मा के रिजल्ट्स तो अच्छे दिख रहे थे, अब स्टॉक चलना शुरू हुआ है। स्वाति का ये है प्रेफर्ड पिक। स्वाति थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। छोड़े जा रहा हूँ आपको निफ्टी की वही सेम 2/3% दबाव की कमजोरी के साथ और इस प्रॉमिस के साथ कि अगली मुलाकात होगी 1:27 पे, तो चर्चा करेंगे फेडरल बैंक के टॉप मैनेजमेंट से। वो स्टॉक जो फ्राइडे को छाया हुआ था अपने बेहतरीन नंबर्स पे। विराट दीवान जी से होगी चर्चा। नमस्कार।